हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो क्या हालचाल, कैसे हैं सब? तो बढ़िया है सब जी। तो आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और एक और बेहतरीन वैकेंसीज की जानकारी लेकर मैं आई हूँ कि यहाँ पर विज्ञप्ति भी जारी हो गई है। और विज्ञप्ति जारी होने के साथ ये बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं। और ये जो वैकेंसी है वो आरपीएससी के द्वारा जारी की गई है। तो वैकेंसी जो है उसके बारे में संपूर्ण बात करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी यूज की जा सकती है जिससे यहाँ पर कम तैयारी में आप अपना सिलेक्शन भी ले सके। तो पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं इस वैकेंसी के बारे में। और आपको दिख ही रहा है कि वैकेंसी कौन सी है। आरपीएससी की संरक्षण अधिकारी भर्ती 2026 विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, फॉर्म निकल चुके हैं और जल्द ही जो है इसका एग्जाम भी होगा। तो पूरी चर्चा इसके बारे में करते हैं। देखिए, पूरी चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में ध्यान रखनी है। भर्ती कौन सी है? संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी। और देखो, ऐसी भर्ती जो होती है ना, काफी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इनमें पद कम होते हैं लेकिन जो वैकेंसी होती है वो अच्छी होती है। मतलब जो सुविधाएं हैं, जो चीजें हैं, जो आप चाहते हैं वो जॉब ये होती है। तो अगर हम बात करें इसमें कुल कितनी पोस्ट आपकी है, तो पोस्ट की बात कर लेते हैं तो मात्र 12 पोस्ट है। आप बोलेंगे मैम 12 ईओआरओ में कितनी पोस्ट होती है, आरएस में कितनी पोस्ट? जितनी छोटी जॉब उतनी ज्यादा वैकेंसी, जितनी अच्छी जॉब उतनी कम वैकेंसी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो शैक्षणिक योग्यता या हम क्वालिफिकेशन की थोड़ी सी बात करते हैं। और क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहने वाली है, तो एलएलबी। एलएलबी, अगर आपने लॉ से ग्रेजुएशन किया है, एलएलबी है आपका, तो या आपका लॉ है या आपका इसी फील्ड में क्या है, ग्रेजुएशन है, तो या इससे एक हायर स्टडी जो होती है लॉ सेक्टर की, और वो डिग्री कौन है, वो है MSW। यदि ये डिग्रीज आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फॉर्म। ठीक है। और क्या होना चाहिए आपको इसमें, साथ से क्वालिफिकेशन में दिया गया है भाषा ज्ञान। आपको भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। भाषा ज्ञान में स्पेशली अगर हम बात करें तो आपको हिंदी और देवनागरी का ज्ञान होना चाहिए, वो होता ही है। साथ में राजस्थान संस्कृति वो सब्जेक्ट का पार्ट है, तो भाषा ज्ञान और राजस्थान संस्कृति, इसका मतलब हो गया भाई राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर अपने को यहाँ पर बहुत फोकस करना है। तो राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर जो है, इस पर जो है पूरा पेपर का दारोमदार रहने वाला है। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें एज की, कि एज क्या रहने वाली है, तो एज है 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष आपकी आयु रहने वाली है। एज लिमिट जो है 18 से 40 साल है। और ये कब डेट मानी गई है इसके लिए, तो 1 जनवरी 2027, 1 जनवरी 2027 से इसे कैलकुलेट किया जाएगा। और साथ में जो एज रिलैक्सेशन मिलती है SC ST OBC MBC WS, वो सारी यहाँ पर होगी महिलाओं को या एक्स सर्विसमैन को या जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, ठीक है, हैंडीकैप होते हैं, उनको मिलेगी। सारी चीजों की यहाँ पर इनको क्या मिलेगी, छूट भी दी जाएगी। तो क्या कितने पद है, क्या है, ये हमने बात की। अब हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। डिटेल में आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं। सिंपल सा एक एग्जाम, और एक एग्जाम के बेस पर आपको सिलेक्शन लेना है। जैसे ईयूआरओ होता है वैसे एक अच्छी लेवल की ये जॉब है। और इसमें सिर्फ आपका क्या होगा, रिटर्न होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, यानी रिटर्न एग्जाम होगा। और रिटर्न एग्जाम के बाद ही आपका हो जाएगा जी सिलेक्शन। अब आपको लग रहा होगा मैम रिटर्न एग्जाम और सिलेक्शन नहीं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोई इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू आपको देना ही नहीं है, आपको सिर्फ क्या देना है, एक सिलेक्शन के लिए एग्जाम देना है। उसमें फिर आपकी बनेगी मेरिट, और मेरिट के आधार पर हो जाएगा आपका इसमें सिलेक्शन। यानी कोई इंटरव्यू नहीं देना है। लेकिन जो पेपर है, जो आपको रिटर्न एग्जाम देना है, उसके बारे में बहुत अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ थोड़ा सा हम
सिलेबस या एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो एग्जाम पैटर्न में ध्यान रखना आपको यहाँ पर 2 पेपर होंगे, और 2 पेपर होंगे तो पेपर कितने होंगे जी? 2। पहला पेपर जो पेपर 1 है वो कितने अंकों का होगा? तो वो 300 अंकों का होने वाला है। जो पेपर 2 है वो भी कितने अंकों का होगा? 300 अंक का होगा। यानी अगर हम बोले तो सिलेक्शन के लिए आपको एग्जाम में कितने, तो कुल अंक कितने हैं? 600 कुल अंक है। और क्या एक इसमें विशेष बात है, हर एग्जाम हर पेपर में मिनिमम 40% लाना जरूरी है। सिलेक्शन के लिए 40% तो जरूरी है, बाकी जो मेरिट डिसाइड करे, ठीक है। तो ये जो पेपर है वो कितने का होगा? 300 अंकों का होगा। 3 घंटे का पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर कैसा होगा? तो भाई ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, ये भी एमसीक्यू बेस्ड होगा। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3, ठीक है। तो इन दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, कितनी? 1/3। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और दोनों पेपर में 40% में न्यूनतम 40% अंक लाना, न्यूनतम 40% अंक लाना जरूरी है। कुल मिला के जी भैया अगर 40% नहीं आए ना तो वही रिजल्ट आएगा जो अभी आरपीएससी दे रही है। आरपीएससी अब देखो जितने भी रिजल्ट आती है, 1 बच्चा पास हो रहा है, 6 बच्चे पास हो रहे हैं, 3 बच्चे पास हो रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि जो है 40% वाला जो अभी ये गणित चल रहा है, 40-80 का जो गेम खेल रही है आरपीएससी और इग्निस बोर्ड, वो आजकल बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कि 40% कट ऑफ में आरपीएससी पास नहीं कर पा रही है और वहां पर 80% में बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये है आपका एग्जाम पैटर्न। फॉर्म की यदि डेट की बात करें तो फॉर्म डेट आज स्टार्ट हो चुकी है, यानी होने वाली है। तो इसके फॉर्म यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप आज ही स्टार्ट कर दो ना, लेकिन आज नहीं कर सकते भाई, तो इसमें स्टार्ट डेट ध्यान रखनी है। और स्टार्ट कब से होंगे? 24 दिसंबर 2025 से। तो 24 दिसंबर से फॉर्म ओपन हो जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हो, इसलिए पहले ही बता दी है। कब तक अप्लाई कर सकते हो तो इसकी लास्ट डेट भी बता देती हूँ आराम से। 1 महीना आपके पास है, अप्लाई कर लेना। 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, कब तक? 22 जनवरी 2026 तक। तो पूरा पूरा 1 महीना दिया है, आराम से, आप कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई करो। अप्लाई कहाँ करना है? तो आरपीएससी की वेबसाइट पर, तो rpsc.gov.in पर जाकर आप क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो rpsc.gov, सॉरी राजस्थान नहीं लिखा, rpsc.rajasthan.gov.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है जी? अप्लाई करना है। जो एग्जाम है उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट आप ध्यान रख लेना। एग्जाम डेट, और ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रही हूँ कि संभावित डेट क्या रहने वाली है, तो आपका मई से लेके जून 2026 में एग्जाम हो जाएगा, नहीं तो जुलाई से पहले पहले तो हो ही जाना है। ये आपको पूरा स्कीम ध्यान रखना है, बहुत इजी। आपको 2 पेपर यहाँ पर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि उससे चीजें ऑथेंटिक हो जाती है। वैसे भी मैं बोलती हूँ कि हर वैकेंसी का एक बार नोटिफिकेशन आपको जरूर से पढ़ना चाहिए, जिससे आपको भी क्लियरिटी हो जाती है। ये है देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, यानी आरपीएससी की वैकेंसी है। डेट ध्यान रखना, 18 दिसंबर को ये आई है। किसके है? तो संरक्षण अधिकारी यानी प्रोटेक्शन ऑफिसर। कुल जो है 12 पद इसमें है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो। यहाँ पर 12 पदों की संख्या है, और जिस कैटेगरी के आप हैं उनकी भी संख्या यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर जो है पद देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एज लिमिट की बात करेंगे। एज लिमिट में जो छूट है वो अगर दी गई है वो इसमें एप्लीकेबल हो जाएगी।
कार्मिक विभाग, ये सारी चीजें तो देखो आप पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि कौन कौन एलिजिबल है ये सब, ठीक है। भारत राजस्थान का निवासी होना चाहिए। हाँ देखो, एज क्राइटेरिया अधिकतम जो है 40 वर्ष होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है कि अपने 18 से लेके 40 साल तक की आयु होगी, जिस कैटेगरी में हो उसके हिसाब से इसमें छूट भी मिल जानी है। अगला आपको ये वाली चीज, इसे अच्छे से समझिए, स्कीम एग्जाम की, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला कि आपको 600 अंक का होगा, यानी 300 अंक के क्या होंगे जी, दो, तो 300 अंकों के दो पेपर होंगे, यानी कुल 600 अंक होंगे। 3 घंटे आपको एक पेपर के लिए समय दिया जाएगा। फर्स्ट पेपर जो है वो कंपलसरी होगा, जनरल साइंस का। तो जो पेपर 1 है वो किसका रहने वाला है जी, जनरल साइंस का, यानी जीएस का पेपर रहने वाला है, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टी चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ए कैंडिडेट मस्ट टेक वन ऑफ ऑप्शनल पेपर, सेकंड पेपर में वो जो है ये ऑप्शनल ले सकता है। तो सेकंड पेपर क्या होगा, ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल किसका, या तो लॉ का ले सकता है या सोशल वर्क का ले सकता है, ठीक है। तो दो ऑप्शन दिए गए हैं और ये तो कंपलसरी है। तो दूसरे पेपर में या तो सोशल वर्क या लॉ को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी चूज करो, वो आप ले सकते हो। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो कितने हैं, 40% है, ये भी ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या है जी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो रॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है। बाकी जो छूट वगैरह है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बाकी ऑप्शन भरना, OMR, ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है। ये पूरा डिटेल आप एक बार थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएंगे तो बेटर रहता है। ये जो है रामनिवास मेहता जी के साइन है, 12 तारीख को ये वैकेंसी आई थी। इसका जो डिटेल सिलेबस है वो आप देख सकते हैं, और इम्पोर्टेंट वैकेंसी है। आप अगर अच्छे से तैयारी करें तो सिलेक्शन बहुत आसानी से हो सकता है। अब देखो स्ट्रेटजी की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्या स्ट्रेटजी आपको करनी है यहाँ पर। पहली बात तो आपको देखो ध्यान देना है यहाँ पर पेपर 1 पर। पेपर 1 जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जीएस वाला पार्ट है। जीएस में आपका जो है राजस्थान वाला जो पार्ट है वो तो देखो पूछा ही जाना है, और ने बोल दिया भाषा यानी ज्ञान, यानी हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर तो आपका कंपलसरी है। बाकी अगर सेगमेंट भी आपको इसमें पढ़ने हैं वो डिटेल सिलेबस से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको जनरल साइंस वाला पार्ट पढ़ना है, तो जनरल साइंस है, जनरल स्टडीज है, वो आपको पढ़नी है। ये फर्स्ट पेपर है, तो फर्स्ट पेपर तो नो डाउट आपको तैयारी करना है, लेकिन यहाँ पर जो मेन है, क्योंकि 40% मार्क्स तो दोनों में चाहिए, सेकंड पेपर में सबसे पहले आपको चूज कर ले ऑप्शनल। जो भी आप ऑप्शनल में लेना चाहते हैं उसको चूज कर ले, उसके बाद उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और इस पे फोकस बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि ये आपको लीड दिलवा सकता है। यहाँ तो जो है बच्चे काफी जीके जीएस में अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो पेपर है वो आपको लीड दिलवा सकता है। ऑप्शनल को आप बहुत अच्छे से तैयार कर ले, जिससे यहाँ पर भाई 40% तो देखो लाने ही लाने हैं दोनों में, लेकिन यहाँ पर अगर लीड ले लोगे तो यहाँ 45 भी आ गए, 50 भी आ गए, पहले तो कई बार 40 लाना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसकी एक स्ट्रेटेजी बना के, अभी आपके पास काफी समय है, 4-5 महीने, 5-6 महीने का टाइम है, तो आप आराम से यहाँ इसको कवर कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, 24 तारीख से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। आरपीएससी की साइट पर है, एक बेहतरीन वैकेंसी है संरक्षण अधिकारी प्रोटेक्शन ऑफिसर की, और आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, बाकियों की अभी चर्चा ही चल रही है, ठीक है जी। तो चलिए मिलेंगे और एक सेक्शन में या और एक सेशन में, जिसमें हम किसी और वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो आप देखते हैं, लाइक भी करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करें कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो चलिए ध्यान रखिएगा अपना, धन्यवाद।